Hello YouTube, welcome back to my channel. My name is Harjot Singh. I am from New Zealand. I'm in New Zealand from last 8 years. आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा के ऊपर। जैसे हमें पता है कि आजकल विजिटर वीज़ा का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हाई है और मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव गॉट देयर विजिटर वीज़ाज। और जब न्यूजीलैंड में आप आ जाते हैं, आपको न्यूजीलैंड पसंद आ जाता है, आप उसका वर्क कल्चर आपको अच्छा लगता है एंड यू वांट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द न्यूजीलैंड इकोनॉमी। आप न्यूजीलैंड में अपना विजिटर वीज़ा को अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं वर्क वीज़ा में, तो आपको एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। सो इस वीडियो में हम इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। इसमें बात करेंगे कि कैसे आप एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आप क्या एलिजिबल हैं कि नहीं हैं इसके लिए आपका लेंथ ऑफ स्टे कितना हो सकता है, इसकी फ़ीस कितनी है आपके लिए, और आपके जो वेजेस हैं, जो पे रेट है वो कितना होना चाहिए अगर आपको पर्टिकुलर कुछ ईयर्स का वर्क वीज़ा चाहिए। सो सारी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सेकेंडली हम बात करेंगे कि कौन सी हाईली डिमांड जॉब्स हैं न्यूजीलैंड में। अगर आप विजिटर वीज़ा पे इन जॉब्स पे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं अपना वर्क वीज़ा। अगर आप कुछ ऐसी जॉब्स पे हैं तो उसके लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम देंगे। थर्डली हम बात करेंगे कैसे आप जॉब सर्च कर सकते हैं न्यूजीलैंड में अगर आप विजिटर वीज़ा पे हैं ऑफलाइन मोड में, क्योंकि ऑफलाइन मोड में जॉब सर्च अगर आप करते हैं तो इसके हाईली चांसेस होते हैं कि अगर आपको जॉब मिल सकती है। बिकॉज व्हेन आई केम टू न्यूजीलैंड 8 years बैक, मैंने भी ऑफलाइन मोड में ही सर्च किया था एंड आई हैव गॉट माई जॉब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। सो आई विल टॉक अबाउट एवरीथिंग इन दिस वीडियो। आप अप्लाई कर सकते हैं एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा अगर आपके पास जॉब लेटर है किसी एक्रेडिटेड वर्क वीज़ा एम्प्लॉयर से, और इसके लिए आपको वीज़ा एप्लीकेशन कॉस्ट है वो आपको $750 न्यूजीलैंड डॉलर पड़ेगी। देन इसके प्रोसेसिंग टाइम एज़ पर इमिग्रेशन न्यूजीलैंड वेबसाइट वो है आपका 51 डेज़, जो कि जिसमें आपका मंडे टू फ्राइडे आपके डेज़ काउंट होते हैं। और ये इससे कम टाइम में भी आ सकता है और इससे ज़्यादा टाइम में भी आ सकता है, बट मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द एप्लीकेशंस आर प्रोसेस्ड विद इन द 51 डेज़। लेंथ ऑफ स्टे हो सकती है आपकी 3 years अगर आपको जो एम्प्लॉयर हैं वो अगर आपके जो पे रेट है वो है $29.66, तो यू विल गेट 3 years ऑफ वर्क वीज़ा। अगर आपका पे रेट जो कि न्यूजीलैंड की मीडियन वेज से कम है तो आपको 2 years का वर्क वीज़ा मिल सकता है। देन हम इसमें बात करते हैं, आपको इसके लिए चाहिए एटलीस्ट 30 hours ऑफ एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट, ये आपके पास होना चाहिए एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर से। और देन इसमें आप स्टडी कर सकते हैं 3 months, 1 year के टाइम में आप 3 months की स्टडी कर सकते हैं, या अगर आपका कोई जो भी आप जॉब कर रहे हैं अगर उसके रिलेटेड कोई स्टडी है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। देन थर्ड बात हम करना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि ग्रीन लिस्ट में फॉल करते हैं उनके हायर चांसेस होते हैं कि अगर वो विजिटर वीज़ा में भी न्यूजीलैंड में आते हैं तो वो वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ग्रीन लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप ग्रीन लिस्ट को जरूर चेक कीजिए। देन आई विल टॉक अबाउट द वन थिंग जिसका अपने खास ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूजीलैंड में जब आप आएंगे तो आपको बहुत सारे लोग ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप यहाँ पर आके अपना रिफ्यूजी वीज़ा अप्लाई कर दीजिए, या प्रोटेक्शन स्टेटस कहते हैं जिसे हम, या फिर साइलम के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपने तभी आप इसका अप्लाई करो। अगर आप साइलम कैटेगरी में फॉल नहीं करते, सिर्फ न्यूजीलैंड में स्टे लेने के लिए अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी जो आप न्यूजीलैंड में कर रहे हैं। और ये चीज़ आपका अफेक्ट करेगी आपको अगर आप किसी और कंट्री का भी वीज़ा लेते हैं बाद में, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या किसी भी बड़ी कंट्री का। उसमें पर्टिकुलर ये पूछा जाता है कि आपने अगर किसी और कंट्री में साइलम में अप्लाई किया कि नहीं अप्लाई किया। आप ये बिल्कुल भी मत कीजिए अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो। देन आई विल टॉक अबाउट दोज प्रोफेशंस जो हाईली डिमांड में हैं न्यूजीलैंड में। वो हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियर। अगर आप किसी भी टाइप के इंजीनियर हैं, सच एज सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल, IT, या आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं, या अगर आप IT में आपकी डिग्री है तो आप एलिजिबल हो सकते हैं न्यूजीलैंड में वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए अगर आप विजिटर वीज़ा पे हैं। बट आपको बी श्योर कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो NZQA से भी सर्टिफाइड होनी चाहिए। तो NZQA को आप वहाँ पे जाके अपना चेक कर सकते हैं आपकी क्वालिफिकेशन डाल के कि आप कैसे वहाँ पे सर्टिफाइड हो सकते हैं। देन आई विल टॉक कि अगर आप नेटवर्किंग इंजीनियर आपने की है, अगर आप नेटवर्क इंजीनियर हैं, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट IT प्रोफेशनल की कुछ सर्टिफिकेशंस की हैं, CCNA सिस्को सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स की कुछ सर्टिफिकेशंस की हैं, कॉम्शिया की है आपके पास, या राउटिंग के बारे में आपको नॉलेज है, अगर आप इसमें आपको एक्सपीरियंस है इंडिया में या किसी भी कंट्री से आप आ रहे हैं, तो आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर कुछ एम्प्लॉयर ऐसे मिल जाते हैं जो आपको उसके लिए स्पॉन्सर करते हैं तो इसमें हाईली चांसेस हैं कि आपको वर्क वीज़ा मिल सकता है। कई बार हम फाइबर का जो लोग काम करते हैं, फाइबर का, टेलीकम्युनिकेशन का, उनके भी हाईली चांसेस होते हैं वर्क वीज़ा मिलने के। अगर आप इनमें से हैं तो आप वहाँ के लोकल जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं इसके लिए, जो कि आपको न्यूजीलैंड में मिल जाएंगे, अगर आप वो आपको स्पॉन्सर करते हैं तो आपका वर्क वीज़ा लग सकता है।
देन आई वांट टू टॉक अबाउट द डॉक्टर्स। अगर आप किसी भी तरीके के हेल्थ प्रोफेशनल हैं, आप डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, मिडवाइफ हैं, या आप कोई भी हेल्थ प्रोफेशन में आपने इंडिया में काम किया है, यू हैव द डिग्री, आप अगर न्यूजीलैंड में ट्रैवल कर रहे हैं ऑन विजिटर वीज़ा, यू कैन गेट द वर्क वीज़ा एज वेल। बट उसके लिए भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं, वो आप NZQA की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोफेशन में हैं, देयर आर हाईली चांसेस कि आपको वर्क वीज़ा मिल सकता है। देन अगर आप किसी भी टेक्निकल साइड में जॉब करते हैं, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, AC रेफ्रिजरेशन का आपने कोई डिप्लोमा किया है, वेल्डर का डिप्लोमा किया है, ह्यूमन रिसोर्स में हैं, अगर आप IT में हैं, तो अगर आपका कोई भी रोल जो ग्रीन लिस्ट में है, अगर आप उसमें हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं वर्क वीज़ा के लिए। ये जितने भी आपको मैंने बताए हैं, इलेक्ट्रीशियन, AC रेफ्रिजरेशन, वेल्डर, इसके लिए आपको गवर्नमेंट ITI अगर आपने इंडिया में किया है, 2 इयर्स का डिप्लोमा किया है और आपके पास इसके बाद एक्सपीरियंस है, तो देयर आर हाईली चांसेस कि आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास एम्प्लॉयर आपको सपोर्ट कर रहा है या एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर। देन वी विल टॉक अबाउट द मेन थिंग कि आपको जॉब्स कैसे अप्लाई करनी है। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हैं कि ऑनलाइन जॉब्स आपने कैसे अप्लाई करनी है। उसके लिए आप वो वीडियोस देख सकते हैं, या मेरी एक वीडियो आप ऊपर देख सकते हैं जिसमें मैंने क्लियरली बताया है कि काफ़ी देर पहले बनाई थी और बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि ऑनलाइन जॉब्स आप न्यूजीलैंड में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, आपको न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की तरफ से कौन से बेनिफिट्स होंगे, आपको कौन से राइट्स मिलेंगे। उसके लिए आप आई बटन पर जाकर वो वीडियो चेक कर सकते हैं लेटर ऑन। बट आज की वीडियो में मैं ऑफलाइन के बारे में बात करूँगा। ऑफलाइन में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आपको पर्सनली जाके वो जॉब ढूंढनी है। यानी कि जब मैं न्यूजीलैंड में आज से 8 साल पहले आया था, तो मैंने भी यही सेम किया था। सो आई वेंट देयर माई सेल्फ, मैंने जाके बात की और आई हैव गॉट द जॉब द सेम वेरी फर्स्ट डे जब मैंने उसके लिए जॉब को सर्च किया। सो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, आप सुपर मार्केट्स हैं, आप कहीं पे भी होटल में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, आप देखेंगे न्यूजीलैंड में बहुत सारे सुपर मार्केट हैं, सच एज काउंटडाउन, पैक एंड सेव, न्यू वर्ल्ड, फोरस्क्वेयर, और जितनी भी सुपर मार्केट्स हैं वहाँ जाके बात कर सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस है मार्केटिंग में, आपका एक्सपीरियंस है सेल में, तो आप जाके जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं पर्सनली जाके। तो वो वहाँ पे बहुत हाईली चांसेस होते हैं, अगर उनको कोई मैनेजर चाहिए, कोई उनको सुपरवाइजर चाहिए, कोई भी चाहिए, तो वो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर होते हैं। आपको फर्स्टली ये चेक करना है कि वो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर हैं कि नहीं है। अगर हैं तो देन आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल गेट द जॉब। अगर आपको ऑफर मिल जाता है देन यू कैन प्रोसीड विद योर वर्क वीज़ा। सेकेंडली, आप जा सकते हैं, अप्रोच कीजिए बिजनेसेस को लोकली। जो भी लोकल बिजनेस हैं आपके जहाँ भी आप स्टे कर रहे हैं, आप देखेंगे बहुत सारे बिजनेस होते हैं, शॉप्स होते हैं, आप खुद अप्रोच करिए लोकली। अपना रिज्यूमे लेके जा सकते हैं आप, अगर आप करेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड में इस चीज़ को बहुत अच्छा माना जाता है। ऑनलाइन तो लोग अप्लाई करते हैं, अगर ऑफलाइन भी जाते हैं तो ये शो करता है आपके डेडिकेशन टुवर्ड द जॉब, तो देयर आर हाईली चांसेस कि आपको जॉब मिल सकती है, बट यू कैन ट्राई। थर्ड, आप हायरिंग जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ होती हैं, हायरिंग कंपनीज़ होती हैं, उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली जाके, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी से अच्छे लिंक्स मिल सकते हैं। अगर आपके जितने लिंक्स आप उनको यूज़ कर सकते हैं जॉब अपनी अचीव करने के लिए। देन अगर आप मेडिकल प्रोफेशन से, आप हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं। वहाँ जाके आप जिस भी प्रोफेशन के रिलेटेड आप खुद जाके जॉब के लिए बात कर सकते हैं। इट्स वेरी ईजी टू टॉक टू एम्प्लॉयर्स, इज़ वेरी ईजी टू टॉक टू HR इन न्यूजीलैंड। सो आप जाएँ, आप बताएं कि आप किसके लिए आए हैं, क्या पर्पस है आपका, अगर वो आपकी हेल्प करना चाहें तो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इन डायर नीड ऑफ पीपल और वो हेल्प करते हैं। देन आप रेस्ट होम्स में जा सकते हैं, जहाँ ओल्ड एज होम्स में जा सकते हैं, वहाँ पे जाके हेल्थ केयर प्रोफेशनल, हेल्थ केयर असिस्टेंट, ऐसी जॉब्स के लिए दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द पीपल। अगर आपको एक्सपीरियंस है उसमें तो देयर कैन बी चांस कि आप जॉब अचीव कर सकते हैं। आप लोकल रेस्टोरेंट्स में जा सकते हैं, बहुत टाइप ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं न्यूजीलैंड में। अगर आप शेफ़ हैं या इफ़ यू आर गुड एट कुकिंग, आपने कोई डिप्लोमा किया है इसमें, कुकरी किया, कुछ भी किया है, तो आप उसको यूज़ करके अगर आप वहाँ पर जॉब आपको मिल जाती है तो आप आगे वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ओनली इफ़ यू गेट द जॉब ऑफर फ्रॉम द एम्प्लॉयर। दैन उसके बाद डेयरी फार्म्स में, आप लोकल डेयरी फार्म्स में जा सकते हैं, वहाँ जाके बात कर सकते हैं। होटल इंडस्ट्री से आप कितने होटल्स हैं, आप ऑकलैंड में स्टे करें, कहीं भी स्टे करें, यू विल सी लॉट ऑफ होटल्स, आप होटल्स में बात कर सकते हैं, माइट यू विल गेट द जॉब देयर। आप मीट इंडस्ट्री में जा कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल वो मीट इंडस्ट्री की तरफ नहीं जाते, क्योंकि वो ऑलवेज नीड में रहती है और उनको हमेशा कोई ना कोई वर्कर्स चाहिए होते हैं। सो देयर कैन बी चांस, अगर आप इफ़ यू फील कंफर्टेबल इन दिस इंडस्ट्री, आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल गेट द जॉब एज वेल। सो देन अगर आप बेकर हैं, आपके इफ़ यू आर गुड एट बेकिंग, आप कोई बेकरी शॉप पे अटेंड बात कर सकते हैं। काउंटडाउन में, पैक एंड सेव में, सब में बेकरी सेक्शंस हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। देन डेयरी शॉप्स में आप पूछ सकते हैं सुपरवाइजर के लिए, समटाइम दे आर लुकिंग फॉर द मैनेजर्स ऑन द पेट्रोल पंप्स एंड एवरीवेयर। सो आप पर्सनली जाएं, ये सबसे एक अच्छा वे आउट होता है कि अगर आप को जॉब के लिए जाएंगे, वो देखते हैं कि आपकी ईगरनेस जॉब के लिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम इफ़ यू आर लकी यू कैन गेट द जॉब। सो आप एक बात याद रखिए, कहीं पे भी आप जा रहे हैं, बट बी वेरी श्योर कि वो एक एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर हैं, वो आप उनसे पूछेंगे वो आपको बता देंगे।
देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप फ्रूट एंड वेजी फार्म्स हैं जो वहाँ पे जाके अगर आप फार्मर हैं, आपको फार्मिंग की नॉलेज है, आपने फार्मिंग की है अपने किसी जिस भी कंट्री में हैं, तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इनको भी लाइक पीपल की नीड होती है और ये आपको हायर कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैंने बहुत कोशिश की है कि बताने के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सी ऑफलाइन मोड इज़ अ वेरी गुड मोड, ऑनलाइन इज़ ईजी, सब अप्लाई करते हैं, बट ऑफलाइन मोड में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने जॉब्स अपनी अचीव की हैं ऑफलाइन मोड में। सो होटल्स में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे घूमने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी जॉब डायर नीड में है, आपने क्वालिफिकेशन की है, सो प्लीज़ गो आउट एंड सर्च फॉर योर जॉब। सो आप अगर आपको ऑनलाइन जॉब्स के लिए भी एक वीडियो चाहिए, सो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जस्ट फ्लिक मी अ मैसेज, और आप मुझे इंस्टाग्राम में जो मेरी आईडी है हरजोत सिंह @, वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या यूट्यूब पे मैसेज कीजिए। आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन हाउ टू फाइंड अ जॉब ऑनलाइन इन न्यूजीलैंड। सो आई थिंक आई हैव गिवन यू मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एवरीथिंग। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं न्यूजीलैंड वीज़ाज़ के ऊपर, आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट डाउन करके। आई होप दिस वीडियो is a little bit helpful for you. अगर आपको पसंद आई है, so please do like the video and subscribe to my channel, and I will see you soon in New Zealand. Thank you so much for watching the video.